Good morning, everyone. My name is Tej Prakash. I am a lecturer in Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we will discuss about the most important topic, cement, from the subject of general engineering. Introduction. The cement is a amazing binding materials which have cohesive and adhesive property in the presence of water. सीमेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो बाइंडिंग मटेरियल होता है जो पानी के अंदर आने पर उसमें जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं अधेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज वो अदर मटेरियल के साथ में और अपने साथ में भी वो क्या है बाइंड हो जाता है। सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। बिना सीमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना रोड्स बना सकते हैं ना घर बना सकते हैं। कुछ भी नहीं बना सकते हैं। वो ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हो जाता है। बिल्डिंग मटेरियल्स cement is product obtained by pulverizing clinkers forms by calcinating raw materials primary consisting calcareous and argillaceous materials है। सीमेंट को बनाने के लिए हमारे पास में आर्गिलेजियस और कैल्सकैरियस मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बर्न करके और पीसने के बाद में सीमेंट हमें मिलता है। ठीक है। कैल्सकैरियस मटेरियल्स होते हैं जैसे लाइम हो गया। आर्गिलेजियस मटेरियल्स होते हैं सिलिका एलुमिना और मैग्नीशिया। ये सारे क्या है कैल्सकैरियस मटेरियल्स होते हैं। ये पानी के अंदर अंदर आने पर ये कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है। सबसे द कॉमन वैरायटी ऑफ सीमेंट इज नोन एज द पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड ordinary Portland cements which have invented by Joseph Aspdin 1824। सबसे पहले सीमेंट का जो इन्वेंशन किया था जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन किया था वो जोसेफ एस्पदीन ने 1824 में किया था। जो एक इंग्लैंड के जो मैसन थे। और इसका जो नाम दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम दिया गया था जो इंग्लैंड में एक सिटी है डॉर्सेट सिटी। वहाँ पे एक पत्थर पाया जाता है पोर्टलैंड पत्थर पाया जाता है। और जब सीमेंट पानी के अंदर आने पर सेट हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पत्थर के जैसी होती हैं इसीलिए इसका नाम इसको पेटेंट कराया गया था पोर्टलैंड सीमेंट्स के नाम से। ओके। क्लासिफिकेशंस ऑफ सीमेंट्स कंपनी जो हम यूज जो कंपनी सीमेंट को यूज कर रही हैं उन्होंने अपने बेसिस पे इसको दो टाइप्स में डिवाइड क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट था हाइड्रोलिक सीमेंट्स। सेकंड था आपका नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स। हाइड्रोलिक सीमेंट्स वो होते हैं इट इज सेट एंड हार्डन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रिजल्ट इन वाटर result resistance product which are stable that is Portland cements। ये क्या होता है हाइड्रोलिक सीमेंट्स क्या होगी हम इस पानी के अंदर आने पर या पानी के अंदर रनिंग वाटर में या फिर स्टेबल वाटर में या डैम्पनेस में वो सेट हो जाती है। चाहे पानी हो या डैम्पनेस हो या फिर मॉइस्चर हो उसमें ये सेट हो जाती है। इसका जो हम इसका जो अच्छा एग्जांपल्स है वो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट्स। ठीक है। और ये पानी की रेजिस्टेंस होती है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो एलिमेंट्स बना रहे हो कोई भी बना रहे हो बिल्डिंग स्लैब्स उसमें क्या है पानी को अंदर नहीं जाने देती है इसीलिए सीमेंट क्या है हमारा बहुत अच्छा मटेरियल्स है। हम उसका जो आरसीसी के रोड बनाते हैं पॉपुलेटेड एरियाज में वो इसीलिए बनाते हैं कि उसमें पानी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है वो पानी के अंदर आने पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट नीड dry conditions to harden lime, gypsums, and plasters. Gypsum plasters and oxychlorides are the required raw materials and non-hydraulic cements। इसमें को बनाने के लिए लाइम जिप्सम प्लास्टर्स ऑक्सी क्लोराइड्स का यूज होता है और इसको हार्ड होने के लिए अगर ये पानी के अंदर है तो ये हार्ड नहीं होगा। इसको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ड्राई कंडीशन की आवश्यकता होती है इसीलिए ये क्या है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। टाइप्स ऑफ सीमेंट्स मेनली जो सीमेंट्स होता है वो दो टाइप का होता है नेचुरल सीमेंट्स एंड आर्टिफिशियल सीमेंट्स। ठीक है। नेचुरल सीमेंट्स उन पत्थरों को पीस करके बनाया जाता है जिसमें जिन स्टोन्स में
किले, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जिन पत्थर्स में किले की परसेंटेज 20 से लेकर 40% होगी, उनको पीस कर बर्न करने के बाद में, फिर पीसने के बाद नेचुरल सीमेंट्स बना जाता है। सबसे पहले इसको जॉन एस्मिटन इन 1976 में, सॉरी 1956 में बनाया था। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो रोमन सीमेंट होती है। इसका कलर ब्राउन होता है और आजकल ये इतना यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, स्ट्रेंथ इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसको बनाने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसीलिए इस टाइम पे नेचुरल सीमेंट्स का यूज नहीं हो रहा है। ओके। आर्टिफिशियल सीमेंट्स, आर्टिफिशियल सीमेंट्स जो अभी आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग एट द वेरी हाई टेम्परेचर्स, 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इन मिक्सचर ऑफ कैल्सकेरियस एंड आर्गिलेजियस मटेरियल्स। जो भी स्टोन्स हैं, कैल्सकेरियस स्टोन्स और आर्गिलेजियस स्टोन्स हैं, उनको हम वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करने के बाद में इनकी पिसाई की जाती है। और पीसने के बाद फिर उनको सिलरी बनाई जाती है। सिलरी को भट्टी में ले जाते हैं। भट्टी में ले जाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके क्लिंकर्स फॉर्म में हमें वो मिलती है। क्लिंकर्स को फिर जिप्सम मिला करके 2 से लेकर के 3% उसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर उसकी फिर से पिसाई की जाती है, फिर हमें सीमेंट्स मिलता है। इसका जो प्रोसेस है, इसका जो क्यों मिलाया जाता है जिप्सम, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि हम जिप्सम को इसमें क्यों मिलाते हैं। जिप्सम को हम इसीलिए मिलाते हैं, अगर सीमेंट पानी के विदाउट जिप्सम पानी के अंडर आएगा तो उसमें क्या करेगा, वो जल्दी से हार्ड हो जाएगा, 1-2 मिनट में वो प्रॉपरली हार्ड हो जाएगा। उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, वो जल्दी से हार्ड ना हो, तो हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ओके। हम इसीलिए इसमें जिप्सम मिलाते हैं। सीमेंट बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स की बात करेंगे, दो प्रोसेस होंगे। फर्स्ट होगा आपका वेट वेट प्रोसेस, सेकंड होगा आपका ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या होता है कि हम जितने भी हमारे पत्थर्स होते हैं या जितने भी स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े उसमें होता है, फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद में उसको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद में जो पत्थर्स की पिसाई करेंगे, ग्राइंडिंग उसकी करेंगे, वो पानी को मिलाने के साथ पानी मिलाने के साथ उसकी ग्राइंडिंग करेंगे। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, जो भी उसकी पिसाई करते हैं वो हम जो पिसाई उसकी करेंगे वो ड्राई फॉर्म में करेंगे। सिर्फ इसका इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। केमिकल कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब सीमेंट्स को बनाने के लिए जो हमारा केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो कितने कितने क्वांटिटी में उसमें मिलाया जाता है। बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के, इंग्रेडिएंट से मिलकर के हमारा सीमेंट्स बनता है। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होगा आपका लाइम। लाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो परसेंटेज है 62 से लेकर के 67% होती है। ये उसमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा, ये उसकी साउंडनेस को भी कंट्रोल करेगा, स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करेगा। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, मान लीजिए इसकी परसेंटेज हमारी कम हो जाती है, तो वो स्ट्रेंथ को भी कम रिड्यूस करेगा और उसके सेटिंग टाइम को भी वो रिड्यूस करेगा। ठीक है। अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तो उस सीमेंट में साउंडनेस हो, अनसाउंडनेस हो जाएगा। अनसाउंडनेस का मतलब है, अगर वो उसमें हम पानी, सीमेंट पानी के अंडर आएगा तो उसमें लाइम की परसेंटेज ज्यादा हो जाने से क्या करता है, लाइम अपना थोड़ा सा साइज को, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी सी नहीं रहेगी क्योंकि बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए इसकी अगर परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सेकंड है आपका सिलिका। सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। SiO2 इसका केमिकल नेम होता है। इसकी जो परसेंटेज होगी वो 17 से लेकर के 25 होती है। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगा। और ये इसका जो इसका अगर मान लीजिए इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो ये स्लो सेटिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सबसे अगर मान लीजिए सिलिका की परसेंट 25% से ज़्यादा हो जाती है तो इसकी सेटिंग टाइम को कम कर देता है, लेट कर देता है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीमेंट्स के लिए। ये कलर प्रोवाइड कराएगा। आयरन ऑक्साइड ही होता है जो अदर मटेरियल्स होते हैं, आपके अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको जलने में हेल्प करता है, कलर भी देता है, स्ट्रेंथ भी देगा। ठीक है। आयरन ऑक्साइड से। फोर्थ है आपका एलुमिना।
Al2O3, और इसकी जो परसेंटेज होगी 3 से लेकर के 8% होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। ओके, इट इज इफ इन एक्सेस इट लोअर द स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए ये क्विक सेटिंग टाइम का तो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। मैग्नीशियम इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस, इसकी परसेंटेज, मैग्नीशिया की जो परसेंटेज होगी वो 0.5 से लेकर के 4% होती है। ठीक है, और ये कलर भी प्रोवाइड कराएगा उसमें सीमेंट के लिए, हार्डनेस भी प्रोवाइड कराएगा। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो वो जो भी आप मोटार बना रहे हो या जो भी आप कंक्रीट बना रहे हो, इसकी परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो जाने से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो टूटने लग जाता है। क्रैक्स पड़ जाएंगे तो सीलन उसके अंदर इजीली चली जाएगी और अनसाउंडनेस उसमें क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सोडा एंड लाइम, सोडा एंड पोटास, इसकी जो परसेंटेज है 0.5 से लेकर के 1% होती है। ठीक है, ये क्या करता है, उसमें क्रैकिंग तो प्रोवाइड कराएगा। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो सीमेंट में क्रैकिंग भी होंगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, और उसके बाद इफ्लोरोसेंस हो जाएगा। इफ्लोरोसेंस होता है इसमें जो एल्कलीज प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, उसको डिटोरिएट कर देती है। अगर इनकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तो उसको डिटोरिएट कर देगा। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर के आज घर जो बना है उसमें सीलन आ गई है, सीलन आने पे उसके ऊपर सफेद सफेद सा फफूंदी टाइप का लग जाता है, वो इसी की वजह से होता है। अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो उसी जहाँ पे ज्यादा परसेंटेज जो भी सीमेंट हमने यूज किया है वहाँ डैम्पनेस के अंदर या सीलन के अंदर आ जाने पर ये क्या करेगा, उसको डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देता है। सल्फर, नेक्स्ट है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, 1 से लेकर 2% होता है और ये सीमेंट को साउंड बनाता है, मेक सीमेंट साउंड्स। ओके, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स, जो क्लिंकर्स उसमें यूज होंगे ड्राई होने के बाद, स्लरी होने के बाद में जो क्लिंकर्स हमारे फॉर्म में मिलते हैं, उनमें जो कंपाउंड्स क्रिएट्स होंगे वो ये 4 कंपाउंड्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीमेंट्स के लिए। बिकॉज क्योंकि इसी से जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, सीमेंट की स्ट्रेंथ है, कितने टाइम में जमना स्टार्ट हो जाएगा, कितने टाइम में वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, तो इन्हीं के बेसिस पे वो डिसाइड होता है। फर्स्ट है इसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका जो केमिकल नेम होगा C3A3C3A और Al2O3। इसका जो नेम आप इसको सेलाइट करेंगे, और 3C3A, और इसकी जो परसेंटेज होगी 5 से लेकर के 11% होगी। ये सबसे पहला कंपाउंड होता है, अगर सीमेंट में हम पानी जब मिलाएंगे, ये सबसे पहला कंपाउंड होगा जो सीमेंट वाटर के और सीमेंट के साथ में रिएक्शंस देगा। जो केमिकल रिएक्शंस होती है सबसे पहले रिएक्ट यही करता है, और 24 घंटे तक इसका क्या है, रिएक्ट करता रहता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। जो सीमेंट हमारा जमना फर्स्टली स्टार्ट करता है वो इसी के बेसिस पे होता है। सेकंड है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है 3CaO SiO2। इसको हम कह सकते हैं कि अलाइट इसका होता है, नाम होता है, और इसका सिंबल होगा C3S होगा। इसकी परसेंट 25 से लेकर 50% होगी, और ये पानी के साथ रिएक्ट करने वाला सेकंड होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 डेज तक वो रिएक्ट करता रहता है। और ये रेस्पॉन्सिबल होगा इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, सीमेंट की जो 7 डेज में जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो रेस्पॉन्सिबल हमारा C3A होता है। थर्ड है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड्स। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा आपका 4CaO Al2O3 इसको फेलाइट्स भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका C4AF, और इसकी जो परसेंटेज होगी वो 8 से लेकर के 14% होता है आपका। ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि इनिशियल फ्लैश सेट के लिए, या फ्लैश सेट के लिए और इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका 24 घंटे तक ये रिएक्ट करेगा। थर्ड है आप फोर्थ है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये रेस्पॉन्सिबल, इसका जो परसेंटेज है 25 से लेकर 40% होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट की निकल के आएगी 28 आवर्स में, मैक्सिमम 99% सीमेंट दे देता है। जो उसकी सीमेंट होगी, वो जो स्ट्रेंथ होगी वो इसी के बेसिस पे आती है। अगर इसकी परसेंटेज हमारी कम हो जाती है तो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होगी वो उसको और टाइम लगेगा। ठीक है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन।
When the water is added to cement, a reactions between water and cement takes place, which is known as a hydration, addition of cements. जब पानी सीमेंट में हम पानी मिलाने के बाद में जो केमिकल रिएक्शंस होंगी और उससे जो हीट जनरेट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। जो हीट जनरेट होता है उसी को हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो केमिकल रिएक्शंस आपस में हो रही है वाटर और सीमेंट के साथ में, तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट करता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें इसके लिखे हुए हैं कि C3A हमारा 1 kg में किलो जूल पर केजी में, 1 kg में 880 केजी किलो केजी पर जूल हमारा क्या है, इसकी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी निकलती है। ऐसे ही इसमें दूसरा C3A में 500 निकलता है, C4AF में 420, सबसे कम निकलता है आपका C2S में 250। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गुड बिल्डिंग, सॉरी गुड सीमेंट्स, इट इज द इट गिव्स स्ट्रेंथ टू मेसोनरी। जो भी आप वॉल बना रहे हैं, जो भी आप मेसोनरी चिनाई कर रहे हैं, उसमें हम सीमेंट को यूज करते हैं, उस वॉल के लिए, उस चिनाई के लिए हमें जो भी सीमेंट होगा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना चाहिए प्रॉपरली, इजीली वर्केबल होना चाहिए, जल्दी से सेट ना हो जाए, स्टीफन्स और हार्ड अर्ली, ये जल्दी से हमारा क्या है, हार्ड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराने में बहुत टाइम लग रहा है, हार्ड होने में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी मिलाने के बाद भी जो इनिशियल टाइम है वहां तक तो हार्ड ना हो, उसके बाद वो जल्दी से हार्ड हो जाए। ऐसा नहीं 1-2 दिन हार्ड होने में लग जाता है। इट इज द एक्सेलेंस बाइंडिंग मटेरियल, ये तो है ही। सीमेंट हमारा बाइंडिंग, बहुत अच्छा बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हम उसका उसी बेसिस पे यूज कर रहे हैं। इट ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। ये क्या है, जो सीमेंट में हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो क्या है, मॉइस्चर को रजिस्ट करता है, वो अपने अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं आने देता है। ऐसा होना चाहिए, उसमें आपके एयर बर्ड्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इट पॉसेस अ गुड प्लास्टिसिटी, उसकी गुड प्लास्टिसिटी होनी चाहिए किसी भी उसकी, क्योंकि उसमें हमारे जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकें, ऐसा हमारा होना चाहिए। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे मेन होती है कंक्रीट के लिए, सीमेंट्स के लिए। हम जितनी भी बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग हो गया या फिर आपका रोड बनाना हो गया, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा मेन होता है। हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो 3 दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 11.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 डेज में 17.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 3 डेज में 2.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 7 डेज में आपका 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, सीमेंट्स की करेक्टरिस्टिक, उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो ग्रेनिस ग्रे कलर्स होता है उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी फील्स स्मूथ इन, और अगर उंगलियों के बीच में उसको रब करके देखें, वो हमारा क्या, स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं उसमें ग्रेन्स हमारे हमें फील हो रहे हैं। अगर किस कोई बोरा है या सीमेंट का ढेर है, अगर उसमें हम हाथ अंदर डालते हैं तो हमें फील ठंडा फील होना चाहिए, ऐसा नहीं वो हमें गर्म लग रहा है या बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड लम्स। लम्स होते हैं आपके जो भी सीमेंट होगा वो फिर उसमें एक भी लम्स आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रेशर डालने पर टूटे ना, थोड़ा सा प्रेशर डालने पर वो टूटे ना। तो फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, अगर लम्स हैं तो पहले से सीमेंट हमारा सेट हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट, types of artificial cements. The various variety of artificial cement exceeding 330 in numbers are available in market at present. Is the following are the important other varieties of cements. ये इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट में 30 से ज्यादा टाइप की सीमेंट्स हमारी प्रोवाइड अभी तक हैं। आप जिस टाइप का आपका काम होता है उस टाइप की आप सीमेंट लेकर के उसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जरूरत की ज्यादा है, वो मैंने यहाँ दिखा रखी है। फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है, हर एक काम में यूज होता है, जनरली आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके 3 ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड्स और 43 ग्रेड्स और 53 ग्रेड्स की होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, वो जल्दी से हार्ड हो जाता है, इसका यूज हम हाईवेज में रिपेयरिंग वर्क्स में करते हैं।
लो हीट सीमेंट्स है, इसमें से जो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में अभी बताया था कौन सा रिएक्ट करेगा, सबसे पहले C3 ये करता है। अगर इसमें उसकी परसेंटेज, हमारी C3 की परसेंटेज को हम कम कर देते हैं तो वो कम हीट प्रोवाइड कराएगा। इसका हम यूज मोस्टली डैम्स बनाने में यूज करते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट नेक्स्ट है आपका। ये आपका अब जनरली उस पर यूज हो गया है, क्योंकि इसमें जो पोजोलानाज यूज होते हैं पोजोलानाज जो होंगे, वो होते हैं आपके जो आपका थर्मल पावर प्लांट्स है उससे जो वेस्ट निकलता है, फ्लाई एश निकलती है, उसका हम यूज करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ मोस्टली ऐसे ही होती है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। अब 5 से लेकर के 30% पे आप इसको मिला सकते हो सीमेंट्स को, सीमेंट में फ्लाई एश को। क्विक सेटिंग टाइम है हमारा, इसलिए बहुत जल्दी जम जाता है। 5 मिनट में पूरी तरह से इनिशियल सेटिंग टाइम इसका होता है, और 5 घंटे में ये पूरी तरह से हमारा जम जाता है। क्विक सेटिंग टाइम, सल्फेट रेजिस्टिंग है, हाई एल्यूमिना सीमेंट्स है, और बहुत टाइप की हमारी सीमेंट्स हैं जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसका जिस टाइप का आपका घर बन रहा है, मान लीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करना है, या फिर आप रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसका भी आप यूज कर सकते हो। जो ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या है, 33 ग्रेड्स होगा। इस 33 ग्रेड्स का मतलब होता है कि जो सीमेंट्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज में 33 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। 43 का मतलब होता है कि 8 डेज में इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 43 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। इस हिसाब से 53 ग्रेड्स का होता है। ओके। थैंक यू। हम ये आज का लेक्चर था जो सीमेंट के ऊपर से रिलेटेड था। इसके आगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो अभी कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद आएगा यूट्यूब हमारे चैनल्स पे, तो हम उसके बाद इसका टेस्ट ऑफ सीमेंट्स को करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। थैंक यू। ये टेस्ट हैं हमारे जो हम इसको यूज करने वाले हैं अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर्स में। ओके। थैंक यू।